हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जितने भी टी आर्मी के लवर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टी आर्मी की न्यू भर्ती कब तक आने वाली है, क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है, जब भी मेरे पास कोई अपडेट आता है टी आर्मी भर्ती के रिगार्डिंग, उसी टाइम आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलती है। ऐसे फजूल में कोई भी वीडियो इस चैनल पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मैं आपको ये एक बात क्लियर बता दूँ, आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, आपकी भर्ती इस साल आने वाली है। ठीक है, तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थोड़ा सा डाटा आपको समझाऊंगा पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी भर्ती की क्या डेट रहने वाली है। ठीक है, तो देखो, जो आपकी 2024 में भर्ती हुई थी ना, टोटल 40% वैकेंसी उस टाइम इन्होंने फिल कर ली थी। कितनी? 40% वैकेंसी आपकी 2024 में फिल कर ली थी। ठीक है, अब जो आपकी 2025 में भर्ती आने वाली है ना, अब बच्ची जो आपकी 60% वैकेंसी रहती है। ठीक है, 60% में से 30% जो वैकेंसी है वो उन्होंने डिसाइड करा है कि 2025 में फिल की जाएगी। ठीक है, जो ये आपका ईयर रहने वाला है, इसमें उन्होंने डिसाइड करा है कि आपकी जो 30% वैकेंसी टोटली फिल की जाएगी। इसका मतलब साफ साफ ये है कि पिछली बार के मुताबिक जो आपकी वैकेंसी है इस बार थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, समझाऊंगा कितनी कितनी आएगी, थोड़ा आइडिया उसका भी दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखो, फिर जो बची हमारे पास 30% जो और बचती है, इसकी वैकेंसी जो आपको अगर नेक्स्ट ईयर हो गया, उससे अगला साल हो गया, तो उसमें देखने के लिए मिलने वाले। और ये बात भी आपकी कंफर्म हो चुकी है कि इस बार जो आपकी 2025 में भर्ती आने वाली है ना, ठीक है, टी आर्मी की, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती रहने वाली है। क्योंकि इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट भर्ती आने वाली है वो 2026 में मुश्किल है। ठीक है, 2027-28 तक आएगी। ठीक है, तो इस बार जो आप, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इस वाली भर्ती में अपना जो सिलेक्शन है वो ले लीजिए। ठीक है, अब आप बात करता हूँ मैं कितने जूनियर्स की भर्ती आने वाली है। देखो, अगर मैं जूनियर की बात करूँ तो 156 आपका स्वर्ण कोड हो गया, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, 159 आपका डोडा हो गया। ठीक है, 160 आपका कपवाड़ा हो गया। उसके बाद 162 अगर मैं जैकली की बात करूँ तो 174, 175 आपका अखनूर हो गया। ठीक है, अखनूर के बाद अगर मैं बात करूँ आपका 157 आपका बड़ी ब्राह्मण हो गया। ठीक है, तो ये सारे जितने भी यूनिवर्स के मैंने अभी आपको नाम बताया, इनकी भर्ती आपकी होने वाली है। ठीक है, इनकी भर्ती कब होगी ये भी बताता हूँ आपको। इनकी भर्ती होने वाली है भाई नवंबर महीने। कब? नवंबर महीने भर्ती होने वाली है भाई। नवंबर कब से? भाई 10 नवंबर से लेकर 20-22 के अराउंड, 22 नवंबर के बीच इसकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, इसके अराउंड इसकी भर्ती होने वाली है भाई। देखो, एक बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी हमारे पास डाटा आता है ना, वो एकदम रियल डाटा होता है, फेक डाटा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं खुद एस्पिरेंट हूँ यार, ये बात आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, तो मेरे को, अब मैं आपके साथ झूठ बोलकर मेरे को क्या मिलने वाला है? तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा आपके साथ झूठ बोलकर। अगर आपको लगता है कि व्यूज़ के लिए वीडियो बनाता है तो भाई मैं रेगुलर वीडियो डाल देता हूँ। मैं कल भी वीडियो डाल दूंगा, परसों वीडियो डाल दूंगा। फिर मैं 15-15 दिन बाद वीडियो इसलिए डालता हूँ कि जब भी थोड़ा बहुत अपडेट आता है तो आप लोगों को एक अपडेट प्रोवाइड कर दूँ कि आपकी भर्ती कब से कब तक होने वाली है। ठीक है, तो भाई 10 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के अराउंड आपकी भर्ती की जो मोस्ट प्रोबेबली की आपकी भर्ती करवाई जाएगी। कहाँ पे करवाई जाएगी आपके, मैंने ग्राउंड बता दिया। सूरन कोट में भर्ती होगी आपकी, डोडा में भर्ती होगी, कपवाड़ा में भर्ती होगी, जैकलाई में भर्ती होगी। जितने भी जोन्स के नाम बताए उसमें आपकी भर्ती होना कन्फर्म है। ठीक है, तो 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है। अब ये अगर मैंने 10 नवंबर बोल लिया तो 10 नवंबर को शुरू नहीं होगी, तो अब लोग बोले कि शुरू क्यों नहीं हुई, तो भाई इसके आगे पीछे 1-2, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन आगे पीछे कर लेना। ठीक है, तो अब मेरा भाई खुद टी आर्मी में क्लर्क है। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर किसी भाई को मेरे पर यकीन है ना, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी भाई को मेरे पर यकीन नहीं है ना, तो मैं अपनी इंस्टा आईडी बता रहा हूँ यहाँ पे को, यहाँ पे मैंने पोस्ट डाली होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं सारा डाटा बताऊँगा यार। ये मेरी इंस्टा आईडी है। ठीक है, और ये मेरी इंस्टा आईडी है अरुण शर्मा सर। यहाँ पे मैं पोस्ट भी डालता रहता हूँ, और यहाँ पे मैं टी आर्मी के जैसे नोटिफिकेशन आता है ना, सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, रील्स डाल देता हूँ या स्टोरी डाल देता हूँ, जो भी अपडेट टी आर्मी के रिगार्डिंग आती है मैं यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, तो जरूर जाना, जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, और जिस भाई को यकीन नहीं हो रहा ना कि टी आर्मी की भर्ती आएगी या पूरा क्या प्रोसीजर रहने वाला है, तो इस पर मेरे को आप मैसेज करना। जस्ट आप मेरे को मैसेज कर देना, छोटा भी जो भी आपका मन करता है। ठीक है, तो मैं आपकी बात सीधे अपने जो भैया उनसे करवाऊंगा। वो टी आर्मी में क्लर्क, मतलब कि हाई ऑफिशियल के लेवल के क्लर्क, नॉर्मल क्लर्क नहीं है, हाई ऑफिशियल लेवल के क्लर्क है। मैं उनसे आपकी डायरेक्ट बात करवा दूंगा भाई, उनसे आप बात कर लेना। अगर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा तो उनसे मेरी बात होती रहती है। उन्होंने ये बात खुद बोली है कि हमारी यूनिट की सब कुछ तैयारी हो चुकी है। तो ये देखो, तो जरूर आप जाना, फॉलो कर लेना। और इसमें मैं स्टोरी वगैरह सारा कुछ डालता रहता हूँ टी आर्मी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ साफ साफ बोली है कि जो आपकी भर्ती है वो नवंबर दिसंबर में हमने पूरी तैयारी कर रखी है। पूरी मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाई, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जूनियर को जो भी हमारी जूनियर रहती है, जहाँ पे हमारा फिजिकल टेस्ट होने वाला होता है, जब हमारा पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो उनमें उनका जो डिसीजन होता है ना, वो ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक है, और आजकल क्या हुआ, मैंने भैया को बोला कि भैया मेरे को वो पेज भेजो जो भी आया, तो भैया ने ये बोला कि आजकल क्या हो रहा है कि हमारी जो जूनियर रहने वाली है ना, इसमें जूनियर में जो भी नोटिस आ रहा है ना, उसमें पूरा नोटिस में वाटर मार्क लगा के भेज रहे हैं कि ये हमारी जूनियर रहने वाली है, तो इसका ये डाटा रहने वाला था।
उस कारण वो नोटिस नहीं सेंड करे, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी रीजन बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने बता दिया आपकी भर्ती कब तक रहने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपके सामने जोन 2 की, जोन 1 के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो जोन 2 की भी भर्ती आपकी नवंबर दिसंबर में ही करवाई जाएगी। कब? नवंबर दिसंबर में जोन 2 की भर्ती करवाई जाएगी। फिर चाहे आपका जोन 3 हो गया, जोन 3 की भी नवंबर दिसंबर के राउंड ही भर्ती कराएगी। जोन 4 हो गया, ठीक है। तो सारे जोन की भर्ती आपकी नवंबर दिसंबर में ही करवाई जाएगी, इसके आसपास ही करवाई जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ कि आपकी जॉइनिंग, मैं आपको एक ऐसा आइडिया दे रहा हूँ कि भाई आपकी जॉइनिंग तक कब हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, जो आपका फिजिकल टेस्ट रहने वाला है वो नवंबर दिसंबर में रहने वाला है। कब? नवंबर दिसंबर में आपका जो फिजिकल टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जनवरी में आपका रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला है, ठीक है। जनवरी के अराउंड आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो करवाया जाएगा, ठीक है, जनवरी में, ठीक है। उसके बाद जनवरी के बाद जो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, 1 मंथ तक आपका रिजल्ट आएगा, 1 मंथ तक आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं आएगा मतलब कि आपको प्रोविजनल लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। क्या? प्रोविजनल लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जिसमें आपका रोल नंबर वगैरह होगा और सब कुछ होगा। तो फिर जो आपकी प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा? आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो भाई जो आपकी मेरिट बनती है, मैं ऑलरेडी आपको 2024 के हर एक जिसने भर्ती देखी है ना, जिस मर्जी बंदे से पूछ लेना, मैंने आपको जो बताया था वही हुआ, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते थे कि सर मेरिट तो नंबर पे बनती है, तो मैं अभी भी आपको लिख कर दे रहा हूँ भाई, आपकी मेरिट स्क्रीनिंग टेस्ट पर बनती है, ठीक है। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है ना, जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो बनती है स्क्रीनिंग टेस्ट पर। तो इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट की आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो तो उसके मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मैटर करते हैं वो होते हैं आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट। आपका बिहेवियर देखा जाता है कि आप बोलने में कैसे हो। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए आपको स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, और फाइनल मेरिट लिस्ट आती है जैसे ही, तो उसके बाद टोटली 5 से 6 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। कितने? 5 से 6 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग करवा दिए थे। आपके पास एक सुनहरा मौका है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मौका आपको आपके हाथ में है। तो इस बार अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे से कीजिए। आपको पता है, मैं आपको बताऊंगा कितना टाइम चाहिए होता है, क्या पूरा प्रोसीजर वही समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का डाटा, जितना था मैंने समझा दिया, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जो आपका टाइमिंग वगैरह रहती है तो आप देख सकते हो, आपका फिजिकल टेस्ट का पूरा शेड्यूल रहता है। तो अगर आपका 18 से 30 एज आपकी रहती है, ठीक है। अगर किसी भाई की 18 से 30 एज है तो उसको जो देख सकते हो, आपको ये वाली टाइमिंग रहने वाली है उसके लिए। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से 30 सेकंड के अंडर अंडर लगाते हो तो आपको 60 मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट 31 सेकंड से आप ऊपर ऊपर जाते हो तो आपके देख लो 40 मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से ऊपर जाते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये आपके सामने एक थोड़ा सा डाटा रहने वाला है, तो इसको आप अच्छे से खुद ही एनालिसिस कर लेना, क्योंकि फिर थोड़ी वीडियो आपके लिए ये लंबी हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला डाटा जो रहने वाला ना, ये फ़ोटो मैं आपको बता दूँ, ये सबसे पहले जो फ़ोटो था ना, ये भाई मेरे ने वो किया था, सेंड करा था, ठीक है। उसके बाद ये फ़ोटो को बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया गया था। तो ये देख सकते हो, ये 10 नवंबर से 21 नवंबर, ये एक कॉन्फिडेंशियल डाटा रहता है। इसको आप 100% वो नहीं समझना कि 100% वही सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके आसपास आपकी भर्ती होने की संभावना होती है, ठीक है। तो इन्होंने एक लेटर बनाया था, ये आपके सामने पूरा डाटा है। तो 163 की तो भाई 100% इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसकी तो मैं भाई ये वाला जो डाटा लिखा है ना, ये बिल्कुल सही डाटा है। मतलब कि अगर 10 नवंबर यहाँ पे लिखा है ना, तो 10 नवंबर को ही आपकी भर्ती शुरू होने वाली है भाई। अगर 10 नवंबर लिख दिया तो 10 नवंबर को ही भर्ती शुरू होगी। फिर आपकी 11 नवंबर नहीं आने वाली, जो 163 का आपका डाटा रहने वाला है, ठीक है। तो मेरा भाई भी इसी यूनिट में है, ठीक है। मैं आपको बता दिया इस वीडियो में। तो इसी यूनिट में मेरा भाई रहने वाला है, तो उसने ये डाटा पूरा बनाया है। तो आप देख सकते हो 10 नवंबर से आपकी 13 नवंबर तक भर्ती रहने वाली है। तो आप देख सकते हो कहाँ पर होने वाली है भर्ती, आपकी कारगिल लेह लद्दाख में होने वाली है, ठीक है। तो ये पूरा डाटा आपके सामने रहने वाला है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये आपका जोन 2 का भी रहने वाला है। तो जोन 2 वालों आपका देख लो थोड़ा बहुत डाटा। तो इस नोटिस के इस नोटिफिकेशन की जो भी ये वाला वायरल हो रहा है, तो इसका मैं बता नहीं सकता ये रियल है कुछ भी है। तो ये भी एक नोटिस वायरल हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपकी भर्ती नवंबर दिसंबर में कन्फर्म है। कैसे कैसे होनी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिजिकल मेडिकल होगा, उसके बाद एग्जामिनेशन रिजल्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद ओवरऑल आपकी जो मेरिट बनने वाली है, तो फिर आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगी, ठीक है। तो इंस्टा पर जरूर फॉलो करना, और इंस्टा पर आपको अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा, ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो बात करना चाहते हैं मेरे को मैसेज कर लेना, क्या किसी वीडियो में कमेंट करना, ताकि अगर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज नहीं कर पाओगे तो कमेंट कर देना वीडियो में कि हमने आपसे बात करनी है, ठीक है। मैं आपको बात करवा दूंगा भैया से डायरेक्ट। अगर कोई भी डाउट होता है, मेडिकल के रिलेटेड डाउट होता है, भर्ती के रिलेटेड डाउट होता है, भर्ती का सिलेक्शन किस बेस में होता है, कोई भी डाउट होता है तो भाई आप मेरे को मैसेज कर लेना, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छी लगती है तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना।